नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा माइंड रखे में। तो चलिए, आज का यह जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आ चुके हैं, यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी बहुत ही जल्द बताया जा रहा है कि जुलाई में ही बिहार पुलिस और बिहार एसएससी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इन सभी में ये प्रश्न पूछे गए हैं और आने की भी संभावनाएं होंगी इन सभी प्रश्नों की। तो ये सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से कीजिएगा, और आगे भी अगर रेलवे का तैयारी करते हैं, किसी भी एग्ज़ाम का, ग्रुप डी, एनटीपीसी, तो इन सभी प्रश्नों में अदर भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं होंगी, इसलिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए, बिना देरी किए इसको चालू करते हैं, इस क्लास को। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है गौतम बुद्ध क्या, एक मिनट, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? कोई आपसे पूछ दे कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म हम आपको बताते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, आपको यदि पता है तो बता सकते हैं कमेंट में, लेकिन अगर नहीं पता है तो हम आपको बताते हैं। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में, और इनका मृत्यु हुआ था 483 ईर्षा पूर्व, 483 ईर्षा पूर्व लगेगा, ठीक है। इतना बात ध्यान रखिएगा, इसमें भी ईर्षा पूर्व लगेगा, ठीक है। यानी इनका जन्म 563 में हुआ था और मृत्यु 483 में हुआ था। गौतम बुद्ध के अगर बचपन का नाम क्या होगा पूछा जाए तो कहिएगा सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। तो आशा करते हैं ये समझ में आ चुका होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है पलासी। कौन सा क्वेश्चन है? पलासी का युद्ध कब हुआ था? अगर कोई आपसे पूछ दे कि पलासी का युद्ध कब हुआ था, तो पलासी का युद्ध अगर पूछ दीजिए कब हुआ था, 1757 की, 1764 की, 1785 की, 1795, तो कहिएगा 1757 में हुआ था, 1757 में हुआ था। अगर ये भी अगर कोई आपसे पूछ दे कि किसके किसके बीच हुआ था, तो कहिएगा बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, ठीक है। तो ये भी समझ चुके होंगे कि पलासी का युद्ध कब हुआ था, तो 1757। पलासी का युद्ध तो 1757 में हुआ था, सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो सबसे पहले जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था। कितने ईस्वी में? 1919 ईस्वी में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। तो ये तो आप जान गए कि 1919 में हुआ था, लेकिन उस समय गवर्नर जनरल कौन था? जालियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और रॉलेट एक्ट कब आया था? तो 1919। ये भी ध्यान रखिएगा, अगर पूछ दे आपसे कि रॉलेट एक्ट कब आया था, तो 1919 में। इतना समझ चुके होंगे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड थे, और ये जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। और 1919 में ही रॉलेट एक्ट आया था, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो कोई पूछ दे कि आपसे कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बक्सर कहाँ है। ये तो सबको पता होगा। बक्सर कहाँ है? बक्सर बिहार में है। कहाँ है?
बिहार में है, बिहार में, बक्सर बिहार में है। ये बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? जब भी आपसे पूछा जाए कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, 1921 में, 1922 में, 1928 में, 1945 में, 1945 में, तो कहिएगा साइमन कमीशन जो आया था भारत 1928 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1928 ईस्वी में। 3 फरवरी 1928, अगर डेट पूछा जाए तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन कहाँ आया था? भारत आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। 1857 का विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जो 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 का जो हुआ था क्रांति, वह सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कहाँ हुआ था। तो 1857 में तो हुआ ही था, 1857 में तो हुआ ही था, लेकिन कहाँ हुआ था? मेरठ में हुआ था, मेरठ में। ये भी पूछा जाता है कभी कभी, ये भी प्रश्न आपसे पूछ दिया जाएगा। तो याद रखिएगा कहाँ हुआ था 1857 की क्रांति? मेरठ में हुआ था। कहाँ हुआ था? मेरठ में हुआ था। और उस समय वहाँ का गवर्नर जनरल कौन था? जब ये हुआ था उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। तो चलिए ये भी प्रश्न समझ में आ चुका होगा इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 7 नंबर। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा है? उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा है? क्या? उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा है? संथाल से, कंछा नागा से, कोल से, बिरसा मुंडा से। तो उलगुलान विद्रोह जब भी पूछेगा कहिएगा बिरसा मुंडा से। किससे जुड़ा हुआ है? बिरसा मुंडा से। बिरसा मुंडा कहाँ के थे? झारखंड। इनका जन्म कहाँ हुआ था? झारखंड में ही हुआ था। खंड कहाँ हुआ था? झारखंड में ही। बिरसा मुंडा का जन्म झारखंड में ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उसके बाद पानीपत का प्रथम युद्ध क्या है? पानीपत का प्रथम युद्ध। सुनिए, पानीपत का प्रथम युद्ध पूछा जा रहा है। तो पानीपत का 3 युद्ध हुआ था। कितना युद्ध हुआ था? प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो प्रथम युद्ध कब हुआ था? अगर कोई आपसे पूछे कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, हम तीनों आपको बता देते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी, 1526 ईस्वी। दूसरा हुआ था 1556 ईस्वी, 1556 ईस्वी। तीसरा हुआ था 1761 ईस्वी, 1761 ईस्वी। पहला 1526, दूसरा 56, तीसरा 1761 में। मतलब 1500 में ही ये दोनों हुआ था, लेकिन ये 1700 में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। अगर कोई पूछ दे कि पहला पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। बाबर और एक मिनट, बाबर और किसके किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी। समझ में उतना नहीं आ रहा होगा, लेकिन हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया था और बाबर जीत गया था। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ चुका होगा कि प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। हम बता देते हैं ऐसे ही आपको कि प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, जो कि आपसे पूछा जा रहा है पानीपत का प्रथम युद्ध। एक मिनट, सॉरी, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी मार देंगे। ठीक है, 1500
26 ईस्वी। अगर दूसरा पूछेगा तो कहिएगा 1556 और तीसरा पूछेगा तो 1761 ईस्वी में, ठीक है। और पहला युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। कौन विजयी हुआ था? बाबर। कौन विजयी हुआ था? बाबर। प्रथम विश्व युद्ध में बाबर विजयी हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध में विश्व युद्ध हम बता रहे हैं, पानीपत का युद्ध है ना। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, तो बाबर विजयी हुए थे। दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच, अकबर और हेमू के बीच। दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच, जिसमें अकबर विजयी हुए थे। कौन विजयी हुए थे? अकबर। अकबर इसमें विजयी हुए थे। और तीसरा युद्ध हुआ था पानीपत का मराठा साम्राज्य और अहमद शाह अब्दाली के बीच, अहमद शाह अब्दाली के बीच, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी हुए थे, ठीक है। तो ये समझ चुके होंगे कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, दूसरा 56, तीसरा 1761। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। ताशकंद समझौता, ताशकंद समझौता कब हुआ? ताशकंद समझौता कब हुआ? तो 9 का सी क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 1966 ईस्वी में। कितना में हुआ था? 1966 ईस्वी में, 1966 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था कि लॉर्ड माउंटबेटन था या वारेन हेस्टिंग्स था या लॉर्ड कैनिंग था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ? हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा 622 ईस्वी में। 622 ईस्वी में हिजरी संवत का प्रारंभ हुआ था। हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ था? 622 ईस्वी में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आपका 12 नंबर आपके सामने जो क्वेश्चन दिया गया है, 12 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना किसके काल में हुआ था? कांग्रेस का जो स्थापना है किसके काल में हुआ था? ये नहीं पूछ रहा है कि किसने किया था, किसके काल में हुआ था। तो 12 का आपका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड है या लॉर्ड हार्डिंग है या लॉर्ड कैनिंग है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कांग्रेस की स्थापना किसके काल में हुआ था? तो इसका उत्तर होगा लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में किसका स्थापना हुआ था? कांग्रेस की स्थापना हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द्वितीय विश्व युद्ध पूछ रहा है। देखिए बहुत ही इंपोर्टेंट होता रहता है, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक 1945 तक चला था। यानी ए उत्तर आपका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि कब से कब तक चला था डेट में, तो डेट देखिए याद करने का तरीका हम आपको बताते हैं। कहिएगा 1 सितंबर 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945 तक। 1 सितंबर 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945 तक, ठीक है। अगर कोई आपसे ये पूछ दे कि एक मिनट, हाँ चलिए ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध हो गया कि कब से कब तक हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद है क्रिप्स मिशन। क्या क्वेश्चन है? क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 14 नंबर क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942 में कि 1932 में कि 1600 ईस्वी में कि 1946 में? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1942 ईस्वी में। कब होगा? 1942 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? विक्रम संवत अगर पूछा जाए कि कब प्रारंभ हुआ था, तो ये हुआ था 58 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 58 ईसा पूर्व में। 58 ईसा पूर्व में हुआ था विक्रम संवत।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, दो ही ऑप्शन दिया गया है। चलिए इसको हम बता देते हैं, एक मिनट इसको हम बता देते हैं। ये दिया गया है, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किसने किया? बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किसने किया अगर पूछा जाए, वारेन हेस्टिंग्स ने किया कि लॉर्ड वेलेजली ने किया? तो ये दोनों ऑप्शन गलत है, ये नहीं होगा। इसमें समझ लीजिए इधर दिया भी नहीं है, हम आपको बताते हैं। इसका सही उत्तर होगा 16 का आपका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कर्नवालिस हो जाएगा, लॉर्ड कर्नवालिस हो जाएगा, लॉर्ड, हाँ लॉर्ड कर्नवालिस नहीं होगा, लॉर्ड कर्नवालिस, कर्नवालिस, लॉर्ड कर्नवालिस, लॉर्ड कर्नवालिस, लॉर्ड कर्नवालिस। यानी बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किसने किया? तो लॉर्ड कर्नवालिस ने किया। किसने किया? लॉर्ड कर्नवालिस ने किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 17 नंबर, कितना नंबर? 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन है, सती प्रथा प्रतिबंध किसने लगाया? सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? मतलब किस गवर्नर जनरल ने लगाया था, यही पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है विलियम बेटिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन। तो 17 का सही आपका उत्तर हो जाएगा विलियम बेटिंग। याद रखिएगा, बेटिंग। सती प्रथा का अंत किसने किया? विलियम बेटिंग ने किया, विलियम बेटिंग ने किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 18 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है। 18 नंबर में क्वेश्चन है, बंगाल में देवध शासन का स्थापना किसने किया? बंगाल में देवध शासन का स्थापना किसने किया? एक नंबर में है लॉर्ड रिपन, 2 नंबर में है लॉर्ड वेलेजली, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड डलहौजी। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने किया? तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा सी, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। चलिए नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 19 नंबर जो क्वेश्चन है ये हमेशा आपको पूछा जाता है एग्जाम में। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई, कभी भी पूछा जाएगा तो कहिएगा 1789 ईस्वी में हुआ था। इसी आंदोलन में ये नारा लगा था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। स्वतंत्रता समानता का नारा इसी आंदोलन में लगा था, फ्रांस की क्रांति में। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी कोई पूछेगा तो कहिएगा 1789 ईस्वी में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी बहुत सारा क्वेश्चन है, अभी आधा हम लोग क्वेश्चन कर लिए हैं, अभी आधा क्वेश्चन है, समझ लीजिए। तो थोड़ा फास्ट चला जाए, अभी आधा भी नहीं हुआ है, समझ लीजिए लगभग 40 से ऊपर ही होगा, 45 क्वेश्चन। और ये सभी क्वेश्चन समझ लीजिए आपके एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता, मद्रास एवं मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके शासनकाल में किया गया था? कोलकाता, मद्रास एवं मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके शासनकाल में किया गया था? तो वह था लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में किया गया था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कैनिंग के शासन काल में किया गया था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा कराया गया? कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा कराया गया? तो 21 का आपका उत्तर हो जाएगा सी होगा, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली के द्वारा, लॉर्ड वेलेजली के द्वारा, लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन आ गया, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो कोई पूछेगा असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था तो कहिएगा 1920 ईस्वी में। कब? 1920 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो गांधी जी के द्वारा,
गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है, 1920 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पानीपत पथ का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? पानीपत का तीसरा युद्ध, देखिए तीसरा युद्ध पूछा है, हम बताए थे ना तीनों युद्ध, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला बताए थे 1526 में, दूसरा बताए थे 1556 में, तीसरा बताए थे 1761 में, 1761 में। तो पानीपत का तीसरा युद्ध क्या होगा? ये होगा, ये होगा, ये तो पहला युद्ध है, ये पहला युद्ध है, ये दूसरा है, ये एक मिनट, ये पहला है, ये दूसरा है, ये ना होगा तीसरा। तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में, 1761 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो अगर पूछा जाए पहला युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, पहला पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुए थे। दूसरा हुआ था अकबर और हेमू के बीच, जिसमें अकबर विजयी हुए थे। कौन विजयी हुए थे? अकबर विजयी हुए थे। तीसरा हुआ था मराठा साम्राज्य और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। तो इसमें कौन विजयी हुआ था? अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? अगर कोई पूछ दे आपसे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था, वारेन हेस्टिंग्स था, या लॉर्ड डलहौजी था, या विलियम बेटिंग था? विलियम बेटिंग था। तो क्या कहिएगा? तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा आपका वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। सती प्रथा का जब अंत हुआ उस समय गवर्नर जनरल कौन था? बेटिंग था, बेटिंग था, बेटिंग था, ठीक है, बेटिंग था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर में है। हाँ 25 नंबर में थोड़ा कट गया है, कोई बात नहीं, हम बता देंगे आपको। देखिए 25 नंबर, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में पहली बार पारित किया गया? प्रथम फैक्ट्री अधिनियम जो था किस मतलब गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित किया गया? ए में है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन है, रिपन, रिपन, आई है कर्जन, कर्जन। तो पूछा जाएगा किस में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 का आपका डी, रिपन के समय में, लॉर्ड रिपन के समय में। फैक्ट्री प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में लगाया था? लॉर्ड रिपन के समय में, लॉर्ड रिपन के समय में लगाया गया था। और यहाँ पे तो ये क्वेश्चन है ही, यहाँ पे तो था ही, लॉर्ड रिपन के समय में। चलिए रूसी क्रांति किस वर्ष हुई? रूसी क्रांति पूछा जाए कि कब हुई, तो रूसी क्रांति हो जाएगा आपका 1917 ईस्वी में हुआ था। रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुआ था। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता था? अगर पूछा जाए आपसे कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता था, तो रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। जार, जार का अर्थ क्या होता है ये भी पूछता है। तो रूस का सम्राट, रूस का सम्राट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में अस्थाई स्वशासन, भारत में अस्थाई स्वशासन के जनक कौन था? अस्थाई स्वशासन का जनक कौन था? तो 27 का आपका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रिपन था, लॉर्ड रिपन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध। क्या है? प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला, तो ये तो सबको पता होगा कि कब से कब तक, 1905 से 10 तक, 1910 से 14 तक, 1914 से 18 तक, 1918 से 24 तक। कौन सा होगा? सी होगा। 1914 से 1900 कितना तक? 1918 तक, 1918
18 तक। लेकिन अगर आपसे डेट पूछ दिया जाए तब क्या कहिएगा, तो कहिएगा 28 जुलाई, 28 जुलाई, 28 जुलाई से 11 नवंबर, 11 नवंबर, 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। बंगाल विभाजन किसके काल में, बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था? बंगाल जो विभाजन हुआ था किसके समय में हुआ था? तो 29 का आपका सही उत्तर हो जाएगा, 29 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? 29 का आपका सही उत्तर हो जाएगा क्या? लॉर्ड कैनिंग होगा, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड होगा, लॉर्ड डलहौजी होगा कि लॉर्ड कर्जन होगा? लॉर्ड कर्जन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। चलिए, बंगाल विभाजन रद्द किसके काल में हुआ था? यानी बंगाल विभाजन रद्द किसके काल में हो गया था, यानी रद्द कर दिया गया था बंगाल विभाजन करने से? तो पूछा जाएगा लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन के समय में तो हुआ न था, हाँ, लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ न था। अगर पूछा जाए कि किसके समय में क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था, यानी रद्द कर दिया गया था, तो ये होगा किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में तो ये लागू हुआ, विभाजन हुआ था। क्या क्वेश्चन था? एक मिनट, इसके पहले वाला क्वेश्चन क्या था? एक मिनट, हाँ, बंगाल विभाजन, यहीं पे रहने देते हैं। बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था? तो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। अब बंगाल विभाजन रद्द किसके काल में हो गया था? तो यह होगा इसका उत्तर लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में रद्द हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग के। और कर्जन के समय में क्या हुआ था? यह विभाजित हो गया था, विभाजित कर दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1899 से 1900 ईस्वी में मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? तो मुंडा क्रांति के नेता कौन होंगे? आपको पता ही होगा, जब मुंडा का बात होगा तो बिरसा मुंडा। कौन होगा? बिरसा मुंडा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, 32 नंबर पे आ जाइए। अब बहुत ही जल्द समाप्ति होने वाला है, आप लोग धैर्य बना के रखिए। इतना देर तक अगर आप देख रहे हैं तो इतना है कि आप में वर्दी पाने की जुनून है, कुछ करने का जुनून है। अभी तक आप यदि टिके हुए हैं तो बहुत बढ़िया। अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस चैनल पे जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ही पढ़ने में आपको भी अच्छा लगेगा और भी अच्छे कंटेंट हम लेकर आएंगे। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, कौन सा क्वेश्चन है? भारत में होम रूल लिंग की स्थापना 1917 में तो हुआ था, लेकिन किसके शासनकाल में हुआ था? देखिए शासनकाल अधिकांश इसमें पूछा जा रहा है इसमें, क्योंकि इससे प्रश्न एक एक आएगा ही, समझ लीजिए इसमें से एक दो प्रश्न आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में शासनकाल से, जो कि किसके शासनकाल में हुआ था या गवर्नर जनरल कौन था। बात समझ में आया? इसलिए इसको याद करना बहुत ही जरूरी है। देखिए जब भारत में होम रूल लिंग का स्थापना हुआ 1917 में, तो उस समय कौन था गवर्नर जनरल, मतलब किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के, या वेलेजली, या चेम्सफोर्ड, या कैनिंग? इसका सही उत्तर क्या होगा? 32 का सही उत्तर हो जाएगा सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। क्या हो जाएगा? लॉर्ड चेम्सफोर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉर्ड चेम्सफोर्ड हो जाएगा। 32 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन की क्रांति कब हुई? चीन की क्रांति अगर पूछा जाए तो 1905 में हुआ था, 1911, 1921, 1924। तो कहिएगा चीन की क्रांति हुई थी आपकी 1911 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग
की स्थापना कब की गई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो 34 का आपका आंसर सही क्या होगा बताइए? 5 में, बहुत लोग 5 मार रहे होंगे, नहीं 6 में हुआ था। कितना में हुआ था? 6 में हुआ था। मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1906 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सहायक संधि की शुरुआत पहली बार किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? भारत में सहायक संधि की शुरुआत पहली बार किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? तो इसमें सभी गवर्नर जनरल का नाम दिया गया, बताइए किसके द्वारा किया गया था? तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली किसके शासनकाल में? लॉर्ड वेलेजली के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 26 में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 26 1526, दूसरा 1556 हुआ था ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। गठी प्रथा, सॉरी ठगी प्रथा, क्या है? ठगी प्रथा, क्या है? ठगी प्रथा किसके शासनकाल में समाप्त हुई? तो ठगी प्रथा जो है किसके शासनकाल में समाप्त हुई पूछेगा तो कहिएगा विलियम बेंटिंक। किसके शासनकाल में? विलियम बेंटिंक। किसके शासनकाल में? विलियम बेंटिंक के शासनकाल में समाप्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक सामंत, क्या है? शक सामंत, क्या है? शक सामंत है। शक सामंत कब शुरू किया गया था? शक सामंत कब शुरू किया गया था अगर कोई आपसे पूछ दे तो कहिएगा 78 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना, कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो ये तो सबको पता है। कितना में हुआ था? 1600 ईस्वी में। कितना में? 1600 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि हो विद्रोह, कौन सा विद्रोह? हो विद्रोह, कौन सा विद्रोह? हो विद्रोह कब हुआ था? तो हो विद्रोह का अगर बात किया जाए कि कब हुआ था तो हो विद्रोह 1820 से 21 के दौरान हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मोपला विद्रोह। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। मोपला विद्रोह, कौन सा? मोपला विद्रोह या आंदोलन 1921 में कहाँ हुआ था? ये नहीं पूछ रहा है कि कब हुआ था, 21 में तो हुआ था लेकिन कहाँ हुआ था ये पूछ रहा है। तो मालाबार में हुआ था। कहाँ? मालाबार में हुआ था। कहाँ हुआ था? मालाबार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड हेस्टिंग्स था या लॉर्ड कैनिंग था या मिंटो था या कर्जन था? बताइए। भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में डाक, तार तथा रेल व्यवस्था किसके काल में शुरू हुआ था? किसके काल में शुरू हुआ था? तो क्या हो जाएगा? 43 का सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा बताइए? 43 का सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। भारत में डाक, तार तथा रेल व्यवस्था की शुरुआत, रेल व्यवस्था से याद रखिएगा, डाक, तार और रेल व्यवस्था का शुरुआत ये लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था, इन सभी व्यवस्थाओं का शुरुआत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब खत्म ही है और 2-3 प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति
किससे संबंधित है? सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है, यानी किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। किससे? वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत। क्या है क्वेश्चन? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? यानी जब भारत स्वतंत्र हो गया उसके बाद गवर्नर जनरल सबसे पहले कौन था? तो इसमें से ऑप्शन में दिया गया है कैनिंग था कि हेस्टिंग्स था या माउंटबेटन था या कर्जन था। तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा माउंटबेटन था, लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का अगर पूछेगा प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे 46 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। क्या क्वेश्चन है? 46 नंबर क्वेश्चन, अपने आप को बंगाल का शेर कहता था, मतलब अपने आप को बंगाल का शेर कौन कहता था? तो अपने आप को बंगाल का शेर कहता था वेलेजली। कौन कहता था? वेलेजली जो था, लॉर्ड वेलेजली, वो अपने आप को बंगाल का क्या कहता था? शेर कहता था। तो क्या कहता था? शेर कहता था। चलिए इतना ही क्वेश्चन था 46। तो आशा करते हैं कि आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि यदि आप बिहार एसएससी या बिहार पुलिस के लिए अगर तैयारी करना चाहते हैं या रेलवे, ठीक है, और रेलवे का तैयारी करना चाहते हैं या किसी भी एग्जाम में जीके जीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। और डेली एक सेट के तौर पर कराया जाएगा मिक्सिंग सवाल, जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं होंगी। अभी खास करके 2 एग्जामों पे जोर दिया जाएगा, जैसे कि हो गया बिहार पुलिस और बिहार एसएससी, BSSC, ठीक है। इन 2 एग्जामों पे जोर दिया जाएगा। तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए, शेयर कीजिए अगर अच्छा लगे तो। जोर ज़बरदस्ती कोई नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा।